स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ ए प्लस स्टडी वाई यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग को एक नया टॉपिक मिल रहा है। तो जो नया टॉपिक जो है वो है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका ना आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और एग्जाम्पल भी समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसा केस बन रहा है, उसका प्रोविज़न किस टाइप से होगा। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद इस पे बेस हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे। उस एग्जाम्पल में कितने केस बन रहे हैं, ठीक है, उसको समझेंगे। तो ऐसा करो कि तुम एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो और अपना डीके गोयल सर का जो बुक है उसको निकाल लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग समझने वाले हैं। तो इसमें देखना तुम्हारा दिया होगा ये कटआउट। तो इसमें ना एक साइड जो है तुम्हारा केस देखने के लिए मिल रहा है, दूसरी और तुम्हारा प्रोविज़न देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें ना तुम्हारा 3 केस दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 केस अवेलेबल है। तो पहला वाला केस में बोल रहा है कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस पर प्रोविजन देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर बनेगा क्या कि नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सेम दूसरा में देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन बोल दे रहा है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर भी 3 केस बन रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो पहला इन केस ऑफ लॉस क्या बोल रहा है कि नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, ये बोल रहा है तुम्हारा पहला में। दूसरा देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। इसका देखो क्या बोल रहा है इसमें कि फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। इसमें क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट फुल अलाउड होगा बोल रहा है इसमें। तो ये था तुम्हारा सेकंड। अब जो सी नंबर है बोल रहा है इसका थर्ड वाला, उसमें तुम्हारा क्या बोल रहा है देखो कि व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। तो इसमें भी देखो कंडीशन दिया हुआ है। इसका बोल रहा है कि इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हैंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो। ठीक है, फिर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच करके दे दिया। तो अब देखो थर्ड वाला में क्या देख रहे हैं हम लोग, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। तो इसमें क्या हो रहा है, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। ठीक है, तुम्हारा वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट तुम्हारा जो है वो तुम्हारा लगेगा, चाहे तुम्हारा चार्ज मतलब सॉरी प्रॉफिट हो या तुम्हारा लॉस हो। तो देखो नीचे की ओर तुम्हारा चार्ज क्या होता है, प्रोफेशन तुम्हारा अप्रोप्रिएशन क्या होता है वो दे दिया है। ठीक है, तो उसको देख लेना। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन पे केस बना है। यहाँ पर देखो 5 केस दिखा हुआ है। ठीक है ना, इन 5 केसों पे हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है लिख रहा है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। अब देखो इसमें पार्टनरशिप डीड क्या है तुम्हारा, साइलेंट है। तो उस टाइम पे किस टाइप का बनेगा, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुमको देखने के लिए मिल रहा है, एक क्वेश्चन तुमको मिल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन एकदम सामने है, तुम्हारा रेशियो है, रेशियो कितना 3:2 दिख रहा है। कैपिटल्स है, 2 पार्टनर्स है, एक का 2 लाख है, एक का 2 लाख है और दूसरे का 1 लाख है। हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहला केस है। ठीक है, पहला केस में तुम्हारा पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है तुम्हारा 50,000 है। ठीक है, तो ईयर आर 50,000 कर दिया। अब इसी की तरफ इसका फॉर्मेट बनाने तो आता है, फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा केस 1 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है तुम्हारा डेबिट, मालूम है तुमको, एक साइड तुम्हारा होता है क्रेडिट, ये मालूम है तुमको। ठीक है, तो केस 1 के हिसाब से अब हम देखते हैं आगे। ठीक है ना, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दे रहा है हमारा। ठीक है ना, कितना है तो तुम्हारा है 50,000 बोल दे रहा है, तो हम लोग वही लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट है बोल दे रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो इसका नरेशन भी लिखना चाहो तो लिख लो, तुम्हारा लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख देना तुम। ठीक है ना, तो कितना है तुम्हारा प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो 50,000 बोल दे रहा। अब यहाँ पर जितना रहेगा अगला क्वेश्चन में उतना डाल देना तुम। तो फिलहाल तो 50,000 तो 50,000 दे के लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमारा देखो 3:2 रेशियो पे बोल दे रहा है। ठीक है, तो रेशियो जो हमारा दिया हुआ 3:2। ठीक है, मतलब कि जो 50,000 दिया हुआ है इसका हम लोग 3:2 मतलब 3/5। ठीक है, तो 3/5 का निकालेंगे एक बार, और एक बार 50,000 जो है उसको हम लोग निकालेंगे 2/5
5 करके निकालेंगे, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने का काम तुम्हारा है, इतना तो वो जान ही रहे होगा, 12th आ गए, तो मैं रिड्यूस नहीं करूँगा, रिड्यूस करके मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको, ठीक है। तो जो हमारा डेबिट साइड है, अब डेबिट साइड का एंट्री क्या बनेगा उसको देख लेना, ठीक है। तो डेबिट साइड का जो एंट्री बनेगा वो तुम्हारा बनेगा टू प्रॉफिट, ठीक है। क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ठीक है ना। अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र हम लोग लिखते हैं। अब देखो इसमें हम लोग का पार्टनर कितने हैं, 2 पार्टनर हैं, ए और बी, वो लिख देते हैं, ठीक है। दोनों पार्टनर लिखने के बाद दोनों पार्टनर का हम लोग निकालना है कैपिटल। तो कैपिटल को निकालना है, जैसे कि मैं बोला रिड्यूस करके मैं नहीं बताऊंगा, रिड्यूस करना तुम्हारा काम है। तो रिड्यूस जब तुम करोगे 50,000 इंटू 3/5 को, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है ना, एकदम इजी है रिड्यूस करना, नहीं होगा ज़्यादा दिक्कत, ठीक है। कर चुके हैं सब तुम रिड्यूस, तो इसको रिड्यूस करना। तो रिड्यूस करने के बाद एक तुम्हारा 30,000 आएगा, एक तुम्हारा 20,000 आएगा, ठीक है ना। अब ये सेम कैसे, जैसे पिछले बार में बताया था कि एक पापा है, वो दोनों बेटों को क्या कर रहे हैं, इक्वल रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। तो 50,000 पापा का सैलरी था, अब बड़े बेटे को 30,000 मिल रहा है और तुम्हारा छोटे बेटे को 20,000 मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये था। तो देखो दोनों को तुम्हारा केस में जो पहला केस था, दोनों को क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेम सेकंड केस की ओर आते हैं। सेकंड केस में देखो क्या हो रहा है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड, अब इसमें पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा है कि 8% का साल भर में, और इसका प्रॉफिट यहाँ पर क्या लिखा है, लॉसेस फॉर द ईयर, ठीक है, लॉसेस फॉर द ईयर 50,000 है। केस 2 है तुम्हारा, हमारे पास दिया हुआ है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा दिया हुआ है 8% का, इसमें साइलेंट नहीं रहेगा। और तो हमारा है लॉसेस फॉर द ईयर, उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर था, अब लॉसेस फॉर द ईयर है हमारा 50,000 का, ठीक है। तो देखो अब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग उधर एंट्री किए थे बाय करके, अब 2 करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके एंट्री करेंगे इधर, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं, कितना हमारा था लॉसेस ऑफ द ईयर, तो 50,000 है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 50,000। तो इतना तो क्लियर होगा एकदम, ठीक है। अब उसके बाद इधर हम लोग करेंगे, तो पहले तो हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय, जैसे उसमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र था, अब इसमें लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब लॉस ट्रांसफर, ठीक है। अब सेम कितने पार्टनर्स हैं अपने पास, तो 2 पार्टनर्स हैं, तो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, जैसे पिछले बार ही लिखे थे हम लोग। रिड्यूस तो मैं बता चुका था कैसे रिड्यूस करना है वाला, है ना, रेशियो रिड्यूस करके तुमको बताया था। रिड्यूस तो नहीं किया हूँ लेकिन कर लेना, इतना तो आ रहा होगा मेरे ख्याल से। 11th में भी रिड्यूस करना तुम लोग किए होगे, है ना, तो आसान पड़ जाएगा रिड्यूस करना, इसलिए मैं नहीं करूँगा, वीडियो और थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 30,000 और अपना 20,000 जो आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो सेम 30, 20, 50 हो जाएगा और इधर 50 हो जाएगा। तो केस 2 भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए केस 2 भी, है ना। तो देखो इसका जो तुम्हारा अमाउंट है 50,000 है, 50,000 यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, और इधर का भी 50,000 हम लोग इक्वल कर देते हैं। तो दोनों साइड का इक्वल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड है, ठीक है, थर्ड केस है। थर्ड केस क्या बोल दे रहा है इसमें कि इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर, सेम है 8% का तुमको मिल रहा है, और तुम्हारा इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर तुम्हारा क्या है 50,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 है, ठीक। तो मेरे ख्याल से केस समझ में आ गया होगा। तो इस केस पे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो इसका केस को समझने से पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट देखो, तुमको मालूम है कि एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। अमाउंट डाल दिए, पर्टिकुलर डाल दिए, और जो बच गया ना उसमें भी हम लोग क्या डाल देंगे, अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है। केस थर्ड तुमको बता चुका हूँ कैसे कैसे क्या क्या बोल चुका है वो, तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो केस थर्ड में सेम हमारा क्रेडिट साइड बाय करके लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब देखो कितना प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो 50,000 है भैया प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया तुमको, एकदम क्लियर। अब देखो क्वेश्चन पे देखो तुम्हारा क्या बोला है कि तुम्हारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दिया तुम्हारा केस थर्ड में। अब केस थर्ड में तुम्हारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा नया आ गया, आगे के जो पिछला 2 केस था उसमें हम लोग ऐसा नहीं किए थे, है ना। तो वैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। देखो इससे पहले क्या हो गया था ना, जगह नहीं होने के कारण जो सेकंड था और जो फर्स्ट था उसका मैं लिखना भूल गया था। जो पहला वाला होगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, जो दूसरा था वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। तो तीसरा में देखो हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें भी 2 पार्टनर हैं, ठीक है ना। तो 2 पार्टनर में हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल दोनों पार्टनर्स का कितना है, तो एक का है तुम्हारा 2 लाख, क्वेश्चन में देखना, देखो 2 लाख, और एक का है 1 लाख,
ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे इसका परसेंटेज जो साल भर में 8 लग रहा हमारा, 8% पर एनम लग रहा है। तो पार्टनर ए का निकालेंगे, पार्टनर बी का निकालेंगे। अब देखो मैं रिड्यूस करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब तुम कर लोगे, रिड्यूस कर लेना। 2 लाख इंटू 8 करके रिड्यूस करके तुम्हारा 16,000 आ जाएगा। सेम 1 लाख का करोगे तो 8,000 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 8/100 करके निकाल देना तो तुम्हारा आ जाएगा। तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आया मत बोलना, बहुत ईजी है, क्लास 11 में भी कर चुके हैं तुम लोग इस टाइप से, ठीक है। तो अब हम लोग इसका टोटल करते हैं, टोटल आएगा तुम्हारा 24,000, ठीक है। अब देखो इस तरफ का जो टोटल अमाउंट है हमारा, इस तरफ का टोटल अमाउंट आएगा 50,000 और इस तरफ का अभी आया है 24,000। तो हम लोग को क्या करना है, 50 और 24 को माइनस करना, मतलब कि क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस करना है। तो अपना जो आएगा अमाउंट वो अपना आएगा 26,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 26,000 से हम लोग को करना है आगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, हम लोग का जो रेशियो निकला था 3/5 वाला, तो अब हम लोग को लिखना है 26,000 इंटू 3/5 तुम्हारा 5 करके लिखेंगे, ठीक है। तो 3/5 को हम लोग को निकालना है, सेम निकालेंगे हम लोग 26,000 इंटू 2/5 करके, और इसका जो एंट्री बनेगा तुम्हारा मिलेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड पे हम लोग निकालने वाले हैं। तो देखना यहाँ पर रिड्यूस करना तुम लोग, जो कि मैं बताया था 26,000 इंटू 3/5 और तुम्हारा 2/5। तो रिड्यूस करने के बाद दोनों पार्टनर्स का जो हमारा निकलेगा, ठीक है, दोनों पार्टनर्स का हम लोग का कैपिटल निकलेगा, वो तुम रिड्यूस तुम खुद से कर लेना, ठीक है। मैं सीधा सीधा कैपिटल निकाल देता हूँ। एक का तुम्हारा निकल रहा है 15,600 और जो दूसरा है बी कैपिटल, ठीक है ना, 20 कैपिटल, उसका जो अमाउंट निकलेगा 10,400 निकलेगा। तो इसको भी निकाल देना। तो इसको तुम टोटल करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ये 26,000, ठीक है। तो इसको तुम लोग टोटल करो 26,000 आ जाएगा, और दोनों को टोटल करना 26 और 24 को टोटल करोगे तो तुम्हारा इक्वल अमाउंट आ जाएगा, जो कि है 50,000, जो कि तुम्हारा प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इस तरीके से हो रहा है इक्वल दोनों साइड। तो केस नंबर 4 की ओर देखते हैं। केस नंबर 4 बोल रहा है कि इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, सेम इसमें भी 8% का दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है इसमें तुम्हारा 15,000 का दे रहा है, ठीक है। तो 15,000 का दे रहा है, तो अब इस पर बेस हम लोग को देखना है, इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे उस पर हम लोग को एंट्री करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारे पास, ठीक है। थोड़ा सा अलग दिया हुआ, क्या दिया हुआ अलग, देखो सब कुछ एकदम सेम है, बस तुम्हारा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 15,000 दिया है, 50,000 ना देख के, ठीक है। तो हम लोग जो लिखते थे, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना हमारा 50,000 डालते थे, अब हम लोग को 15 डालना है, ठीक है। 15,000 दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो वो डालना है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला जो है, अगला हम लोग को क्या निकालना है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग का जो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना 15,000, तो उसको हम लोग निकालेंगे 2/3, ठीक है। ध्यान देना एकदम, जो 15,000 है उसका हम लोग निकालेंगे 2/3 और निकालेंगे 1/3, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगा, एकदम इजी है, ठीक है। इन सबको रिड्यूस कर देना, रिड्यूस करना मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद से रिड्यूस करना। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 10,000, उसके बाद इसको रिड्यूस करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 5,000, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करना तो 15,000 आ जाएगा। तो देखो एकदम इजी है। तो ये तुम्हारा 4th केस हो गया, ठीक है। तो अब का जो 5th केस है और लास्ट केस, इसमें बोल रहा है इफ़ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड सेम 8% पर एनम इवन इफ इन्वॉल्व द फर्म लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे दिया है कि अगर फर्म लॉस में रहा तो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000 रहेगा। कैसे, तो उस कैसे का हल निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो केस 5th जो कि लास्ट है अपना, ठीक है ना, इसमें भी सेम हमारा 8% पर एनम दिया हुआ है और इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर जो दिया हुआ हमारा क्या है 15,000। फॉर्मेट बनाने आता है तुमको तो फॉर्मेट बना लेना, ठीक है। फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम लोग का देखो जो पिछले बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाले थे, है ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट निकाले तो उसमें अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था याद होगा। अगर बनाते जा रहे हो तो वहीं से देख लो। तो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकला था, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, है ना। तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो तुम्हारा था, एक का था तुम्हारा 16,000 और दूसरे का तुम्हारा निकला था 8,000। तो इससे पहले जो 3rd केस में तुम निकाले थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
उसी में दिया हुआ देख लो, तो टोटल हमारा था 24,000। और जो हमारा क्रेडिट साइड था, इधर हम लोग लिख रहे थे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर देखो हमारा कितना है, तो हमारा इधर 15,000 दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो 15,000 लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग डेबिट साइड क्या लिखते थे, बाय तुम्हारा प्रॉफिट ट्रांसफर, तो इस तरफ लिखेंगे कि बाय लॉस ट्रांसफर करके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तुम लोग को क्या करना है, 24 और 15 को माइनस करना है। ठीक है, 24 और 15 को तुम लोग माइनस करोगे ना, तो तुम्हारा आ जाएगा 9,000। ठीक है, अब 9,000 पे तुम लोग को क्या करना है ना, 3/5 जो रेशियो था ना, 3/5 और 2/5 करके पार्टनर ए पार्टनर बी का तुमको निकालना है। तो रिड्यूस तुम लोग खुद से कर लेना, एकदम ईजी है, रिड्यूस करना मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जब तुम लोग ए का कैपिटल निकालोगे 3/5 के हिसाब से, और बी का जब निकालोगे 2/5 के हिसाब से। ठीक है, तो कैपिटल को रिड्यूस करने के बाद जो तो कैपिटल निकलेगा, तो कैपिटल ए मतलब ए का जो कैपिटल होगा वो तुम्हारा होगा 5,400, बी का निकालोगे तो वो तुम्हारा होगा 3,600। ठीक है ना, एक ज़ीरो ज़्यादा बढ़ा दिया लग रहा है, लेकिन 600 होगा। ठीक है, मतलब 3,600 होगा। तो इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट तुम करोगे ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 24,000। तो 24,000 ठीक है आ जाएगा तुम्हारा सारा, कैलकुलेट करने पर 15,000 9,000 का कैलकुलेट करना, तो ये आ जाएगा। तो एकदम इजी है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 केस था, पाँचों केस समझ में आ गया। तो एक काम करो, फटाफट ना टेलीग्राम चैनल पे जाकर जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ अवेलेबल वहाँ पर करवा रहा हूँ मैं PDF के फॉर्म में। और अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना, कमेंट करना, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के